हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का यूपी बोर्ड का प्रोज से लेसन 2 ए लेटर टू गॉड। तो इस लेसन को, इस चैप्टर को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं इनका नाम है जीएल फोंटिस। और जीएल फोंटिस जो हैं ए लेटर टू गॉड में एक ऐसी कहानी बताए हैं जिसमें एक ऐसा किसान है जिसकी अचानक उसकी फसल ओलों के कारण नष्ट हो जाती है, जिसके वजह से वह बहुत ही बेहद परेशान हो जाता है। और इसके बाद वह ईश्वर की तरफ उसका ध्यान जाता है। और चूंकि वह किसान का ईश्वर में इतना ज़्यादा बिलीवमेंट है, इतना ज़्यादा विश्वास है कि वह ईश्वर को पत्र लिखता है और जिसमें वो 100 रुपये मांगने की कोशिश करता है। 100 रुपया उसमें मांगता भी है जिससे कि उसका पूरे साल भर का खर्च चल सके। और चूंकि उसकी फसल नष्ट हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में जो किसान का, जिसका नाम लेंचो है, एक जो है ऐसा किसान जो बहुत ही परिश्रमी किसान और ईश्वर में बहुत ही ज़्यादा गहरा विश्वास। तो इस तरह की एक कुछ कहानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लेखक ये बताना चाहता है कि जो किसान लेंचो हैं उनका ईश्वर में इतना गहरा विश्वास था जो सचमुच में अविश्वसनीय है। तो उसी के बारे में यह एक कहानी है। और जीएल फोंटिस जो है एक स्टोरी राइटर, एस्से राइटर यानी कि निबंध लिखने वाले, और जो है कहानियाँ लिखने वाले, और एक तरह से नॉवेलिस्ट भी हैं। बहुत ही महान जो है लेखक हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेसन 2 यानी चैप्टर नंबर 2 ए लेटर टू गॉड। तो अब आप देखेंगे इस कहानी के बारे में, जहाँ लिखा हुआ नंबर 1 में, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। पूरे संपूर्ण घाटी में एकमात्र अकेला घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और जो कि एक छोटी सी पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित था। एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसकी ऊंचाई पर उस किसान का घर स्थित था। लोकेटेड माने स्थित था, क्रेस्ट माने ऊंचाई पर, ऑफ ए लो हिल माने छोटी सी पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, और जो कि पके हुए मक्के की जो फसल थी, जो विद द फ्लावर्स, जिसमें फूल लगे हुए थे, चारों तरफ बिखरे हुए थे, यानी कि पूरे खेत भर में मक्के की फसल लगी हुई थी। और कोई भी व्यक्ति उस ऊंचाई से, उस मकान की जो ऊंचाई थी वहां से इतने ऊंचाई पर था कि नदियों को देख सकता था, और जो मक्के की फसल थी फूलों से जो लदी हुई थी उसको देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमाइस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो सचमुच में दिखने में बहुत ही शानदार फसल लग रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और कोई भी उस ऊंचाई से उस नदी को और उसके खेत को देख सकता था। अब दूसरा पैराग्राफ उसी में आता है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड। अब उस खेत को अगर किसी चीज की जरूरत थी तो वह क्या चीज की जरूरत थी? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज डाउनपोर और एटलीस्ट सोवर। कम से कम उस खेत को या तो भारी वर्षा हो जाता, डाउनपोर माने हैवी रेन, और एटलीस्ट से सोवर या हल्का सा बूंदाबांदी भी हो जाता, बस इतने। यानी कि उसे, उस खेत को लगभग एक बार अगर पानी मिल जाता तो शायद वो बहुत शानदार फसल होती। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरा सुबह भर, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, और लेंचो जो अपने खेत से बहुत ही निकटता से जुड़ा हुआ था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। उसने केवल उत्तरी पश्चिमी कोने से आते हुए बादलों को देखने के अलावा और उसने कुछ नहीं किया। कहने का मतलब किसान लेंचो को अपनी फसल के प्रति इतना ज़्यादा लगाव था कि वह बस केवल यही सोचता था कि पानी किसी तरह से, अगर एक बार पानी उसके खेत को मिल जाएगा, और इसी आशा से वह उत्तरी और पूर्वी कोने से आते हुए बादलों के समूह को निहार रहा था।
पूरा सुबह भर देखता रहा। और फिर संजोग भी ऐसा बना, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, और वह अपनी पत्नी से कहता है कि सचमुच में अब हम लोगों को पानी मिलने वाला है, हे प्रिय अब हम लोगों को पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, और उसकी पत्नी जो खाना बना रही थी उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर ईश्वर चाहे तो बिल्कुल होगा। द ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड, और उस किसान के जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, व्हाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि उसके छोटे छोटे जो लड़के थे वह घर के आसपास खेल रहे थे। किसान के बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे लड़के थे वो आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और फिर उस महिला ने, किसान की पत्नी ने सभी लोगों को डिनर के लिए, भोजन के लिए बुलाया कि आओ सभी लोग भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब सब लोग भोजन पर बैठे हुए थे, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी उत्तरी पूर्वी पहाड़ी इलाकों से बादलों का समूह आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था। देयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो वातावरण था बहुत ही तरोताजा और मधुर था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और वह जो किसान था, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह खाना छोड़ करके और बाहर इसलिए गया ताकि वह बारिश की बूंदों का एहसास कर सके और उसको जो है उसका आनंद मिल सके कि कितनी हैवी बारिश हो रही है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही क्लाइम्ड, और जब वो वापस आया तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसे, और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वह 10 पैसे की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे की हैं। इसके बाद विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े ही संतुष्टि के भाव से, वह जो किसान था बेहद संतुष्ट था, क्योंकि जैसा उसने डिजर्व किया था, जैसा उसने चाहा था वैसा पानी बरसना चालू हुआ। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, और वह अपने खेत को, जो फूल से लदा हुआ मक्के का खेत था, उसको ध्यान से देख रहा था। डार्क टू कर्टन ऑफ रेन, और उस बारिश में, और अपने घर में जो पर्दा लगा हुआ था उसको हटा करके, और जो कि जो बारिश से ड्राफ्ट विथ कर्टन ऑफ रेन, जो बारिश से अनाच्छादित था खेत, जो बारिश से भरा हुआ था, चारों तरफ से बारिश की बूंदें गिर रही थी, तो उस खेत को वह बड़े ध्यान से देख रहा था। बट सडनली स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका बहना शुरू हुआ। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और उसी बारिश के साथ साथ बड़ी बड़ी ओलें गिरना भी शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब लेखक कहता है सचमुच में यह एक प्रकार का कमेंट है, सचमुच में चांदी के सिक्के तो अब गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और जो बच्चे थे उस बारिश में जा करके और उसे जो नंगे थे, एक तरह से द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, नंग धड़ंग जो बच्चे थे, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उस ठंड ठंड मोतियों को अपने हाथ में उठा रहे थे। इसके बाद देखिए, इट इज रियली बैड नाउ exclaimed द मैन, आई होप pauses quickly, अब उस किसान ने कहा कि मैंने तो सोचा था बारिश जल्दी समाप्त हो जाएगी, लेकिन अब तो बहुत बुरा हो रहा है।
इट डिड नॉट पास क्विकली, क्योंकि ये सीधे जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रैंड ऑन द हाउस, वह जो ओले पड़ रहे थे, पत्थर पड़ रहे थे, वह घर पर पड़ने लगे। द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्रों में, द कॉर्नफील्ड, और जो मक्के की खेत थी उसमें, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक ओलों का बारिश हुआ, यानी बर्फ गिरने लगे। द फील्ड वॉज वाइट, और पूरा का पूरा खेत सफेद हो गया, एज इफ इट कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोई नमक गिरा दिया हो, पूरे खेत भर में नमक भराया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और उनके पौधों में एक भी पत्तियां नहीं रह गईं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और पूरा फसल बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल, जो पौधे थे उनमें से जो फ्लावर्स माने फूल थे उन पौधों में, वो सब वहाँ से गायब हो गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वह सचमुच में दुख से भर आई। लंचो का हृदय दुख से भर गया। When the storm had passed, और जब तूफान समाप्त हुआ, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो वह किसान अपने खेत के बीचों बीच वाले हिस्से में गया और अपने लड़कों के मध्य में उसने कहा, ए प्लेग ऑफ लकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डियों का समूह भी मेरे खेत में आया होता तो शायद इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हिल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इसे ओले ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी, हमारे पास इस वर्ष मक्के नहीं होंगे। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, सचमुच में वह रात एक बहुत ही दुखी रात थी। ऑल ऑफ वर्क फॉर नथिंग, मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो गया। दैट्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ कोई है भी नहीं जो हम लोगों की मदद कर सके। ऑल वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सभी लोग इस साल भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, लेकिन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में जो अकेला एकमात्र घर था, जहां उस सोने साने घर में रहने वाले जितने मेंबर्स थे, सभी मेंबर्स में, उस परिवार के लोगों में एक देयर वाज सिंगल होप, एक आशा थी सब लोगों के हृदय में, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि चलिए कोई बात नहीं है, ईश्वर तो हमारी मदद अवश्य करेगा। इसके बाद डोंट बी अपसेट, बहुत परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ नाश हो गया है, खत्म हो गया है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो उसकी पत्नी ने कहा कि सचमुच में कहा तो यही जाता है कि लोग भूख से नहीं मरते। ऑल थ्रू द नाइट, और पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने केवल अपनी एक आशा को बनाए रखा, एक आशा के बारे में सोचता रहा, हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद की आशा। हुज आइज, और जिसकी निगाहें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसने सब कुछ देख लिया है, सी एवरीथिंग, सचमुच में जो सब कुछ जानता है, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस, यहाँ तक कि हर एक व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या छिपा है यह भी वह जानता है। तो ईश्वर से कुछ बचा नहीं है, उसी के बारे में सोच रहा था। इसके बाद लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, अब दूसरी तरफ दूसरा पैराग्राफ आपका आता है। पहले पैराग्राफ में आपने देखा कि जो शुरुआती दौर में लेंचो किसान का जो खेत है वह किस तरीके से ओलों से बर्बाद हो गया और वह कितना दुखी था, रात भर ईश्वर के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ अब लेखक लेंचो के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में समझाता है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर्स के लिए। लेंचो वाज एन एक्स ऑफ मैन, लेंचो सचमुच में पूर्णतः बैल था, यानी वो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जिस तरीके से कोई जानवर दिन भर खेत में काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार लेंचो भी दिन भर खेत में काम कर रहा था। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन उसे थोड़ा बहुत लिखना भी आता था, लिखना पढ़ना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन निकला, ही बिगैन टू राइट ए लेटर, और वह एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही वुड हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, और जिसे वह स्वयं उस पत्र को शहर में ले जाता, एंड प्लेस इन द मेल, और उस पत्र को लेटर बॉक्स में डाल देता। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और
उसमें जो लिखा था वह केवल एक ईश्वर के नाम पत्र लिखा था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसेज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है जिससे कि मेरी फसल पुनः जब तक न आ जाए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज, और जब तक कि अगली फसल ना आ जाए तब तक के लिए, और साल भर के लिए, यानी कि इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल, तब तक जीने खाने के लिए, और जब तक कि हमारी फसल अगेन यानी पुनः नहीं आ जाती है तब तक के लिए मुझे 100 रुपये चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टार्म, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ओले हैं इन्होंने हमारी फसल को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे पर लिखा, टू गॉड यानी भगवान को मिले, सेवा में भगवान जी, उसने लिखा। बट द पुट द लेटर इनसाइड, और फिर उस लिफाफे में उसने उस पत्र को अंदर डाला। स्टिल ट्रबल्ड वन टू टाउन, और स्वयं ही परेशान होते हुए शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और जब पोस्ट ऑफिस पर पहुंचा, ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने तुरंत जो है उस लेटर पर एक स्टैम्प टिकट लगाया और उसको मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और उन्हीं कर्मचारियों में से जो इधर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग थे, उनमें से एक कर्मचारी जो पोस्टमैन डाकिया का काम करता था, साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस में भी कुछ सहयोग करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और जोर जोर से हंसते हुए वो अपने मालिक के पास पहुंचता है, यानी कि पोस्ट मास्टर के पास जाता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान के नाम लिखे पत्र को दिखाता है। नेवर इन कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने जीवन भर में जब तक वो पत्रवाहक का काम किया था, डाकिया का काम किया था, ऐसा पत्र अपने जीवन में कभी नहीं पाया था। द पोस्ट मास्टर, और उधर जो पोस्ट मास्टर, ये फैट, वो थोड़ा मोटा तगड़ा थे, एमेबल फेलो, लेकिन बहुत ही हंसमुख मिजाज के व्यक्ति थे। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उनको भी ये हंसी छूट गई जैसे उन्होंने सुना कि भगवान के नाम पत्र आया है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, बहुत ही शीघ्र में ही, शीघ्रता से ही, यानी कि उसके थोड़े यानी अगले ही क्षण, लगभग ही टर्न सीरियस, वो लगभग गंभीर हो गए। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, और उस पत्र को अपने मेज पर पटकते हुए कहा, क्या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास, आई विश आई हर्ड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे अंदर ऐसा विश्वास होता जिस लेखक ने इस पत्र को लिखा, जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा, भगवान को पत्र लिखा, मेरे अंदर भी अगर ऐसा विश्वास होता, मैं भी भगवान को पत्र लिख पाता। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, ईश्वर से पत्रकारिता का व्यवहार करता, तो ये समझ मेरे अंदर क्यों नहीं आई। इसके बाद सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इस प्रकार ईश्वर में उस लेखक का विश्वास बना रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, तो स्पष्ट हुआ दैट टू आंसर इट, कि उसे उत्तर देने के अलावा ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो उसे पता चला कि इसमें केवल हमें जवाब ही नहीं देना है, बल्कि जवाब के अलावा कुछ और भी चीज़ों को देना है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन अब चूंकि जो उसने निर्णय ले लिया था, उस निर्णय को उसे पूरा ही करना था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा, और ही गेव हिमसेल्फ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह अपने तनख्वाह का भी कुछ भाग उसमें दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई मित्र लोग भी ऐसे थे जिन्होंने एक अनुदान का कार्य समझते हुए, चैरिटी का काम समझते हुए, दान का काम समझते हुए कुछ न कुछ सहयोग जरूर किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर
100 पीसोज, लेकिन इसके बावजूद भी इतना पैसा नहीं हो पाया जितना किसान ने मांगा था। कहने का मतलब यह है किसान ने 100 रुपये मांगा था, तो भले ही पोस्ट मास्टर ने अपना सहयोग किया सैलरी से और मित्रों से मांग करके और लोगों से मांग करके, फिर भी उतना पैसा नहीं हो सका, यानी कि 100 रुपये नहीं हो पाया था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। इस प्रकार वह पोस्ट मास्टर उस किसान को आधे से कुछ अधिक पैसा भेजने में सफल हो पाया था। ही पुट द मनी इन एन इनवलप, और उसने उस पैसे को उस लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और उसने लेंचो का पता लिखा। एंड विद द कंटेनिंग लेटर ओनली सिंगल वर्ड सिग्नेचर गार्ड, और उसी में एक छोटा सा पत्र डाल दिया और उस पर सिग्नेचर हस्ताक्षर कर दिया कि गार्ड, यानी कि गार्ड इसको भेज रहे हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो केम बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे को थोड़ा लेंचो, जैसे कि और पहले भी वो पूछने जाते थे, यानी कि लेंचो हर दिन लगभग पूछने जाता था पोस्ट ऑफिस पर कि क्या उसका पत्र आया है कि नहीं आया है, परंतु जब अगला संडे आया तो लेंचो थोड़ा पहले से कुछ ज़्यादा ही पहले, यानी और पहले जैसे जाया करते थे, और दिन में जैसे मान लीजिए हर रोज़ अगर वो 8 बजे जाता था तो आज वो 7 बजे निकल गया। तो इस तरह से रोज़ाना की अपेक्षा और पहले ही यह पूछने के लिए पहुंच गया कि क्या उसका कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हु हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो वह पोस्टमैन पत्रवाहक यानी डाकिया ही था जिसने उसको वह पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, और जबकि उधर पोस्ट मास्टर जो थे वह एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि के बारे में देख रहे थे हु हैज परफॉर्म गुड डीड, जिसने इतना बढ़िया काम शुरू किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और वह अपनी ऑफिस में बैठे बैठे दरवाजे के जरिए अंदर से ही देख रहे थे कि जो आदमी जिसने पत्र लिखा है उसकी संतुष्टि कैसी है, कैसा लगता है कि जब उसको पत्र दिया जाएगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और जबकि इधर लेंचो ने लिफाफा लिया, उसमें पैसा भी था, पैसा भी देखा, और जरा सा भी उसने आश्चर्य व्यक्त नहीं किया कि हमको पैसे मिल गए। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। वन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो पैसे के गिनने के बाद वो नाराज हो गया और क्या कहता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, ईश्वर तो ऐसी गलती कर नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना तो गॉड जो है यह भी बात से इनकार नहीं कर सकता जो मैंने उनसे प्रार्थना किया था। कहने का मतलब यह है लेंचो किसान ने यह बात कहा था कि 100 रुपये उसको चाहिए, तो ईश्वर तो गलती कर नहीं सकता, और दूसरी बात ईश्वर यह भी इनकार नहीं कर सकता कि वो 100 रुपये के बारे में नहीं जानता है। तो ये तो साफ साफ बात हो गई कि लेंचो समझ गया कि निश्चित रूप से यह जो किसान हैं, सॉरी ये जो भगवान हैं, ये गलती कर नहीं सकते हैं, ये गलती कहीं और से है। इमीडिएटली इसके बाद तुरंत ही लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क पेपर एंड इंक, फिर जो है लेंचो खिड़की पर गया और वहाँ से पत्र लिखने के लिए पेपर लिया और स्याही लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ सब लोग बैठ करके लिखते पढ़ते हैं वहीं पर बैठ करके ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना चालू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो, लेकिन अब की बार वो अपनी भौहों को चढ़ा चढ़ा के लिख रहा था। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एन एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि उसकी भौहें क्यों चढ़ जाती थी, क्योंकि अब की बार उसको जो सोचना पड़ता था, जो लिखना पड़ता था, तो उससे उसकी भौहें तन जाती थीं, और ऐसे स्थिति में वह पत्र लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने पत्र को लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टैम्प, वह खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए गया। विच ही लिक्ड, और फिर उस टिकट को उसने चाट लिया या उस पर थूक लगा दिया। एंड देन अफिस्ट टू द एनवलप विथ हिज ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर उसने अपने हाथ की मुट्ठी से और उसको मार करके टिकट को चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड, और जिस क्षण उस व्यक्ति ने यानी कि किसान ने पत्र को पत्र पेटिका में डाला और वो चला गया, उसी दौरान तत्क्षण यानी उसी समय जो पोस्ट मास्टर था वह गया और उस लेटर बॉक्स को खोला और पत्र को निकाला। उसमें क्या लिखा था, गॉड
हे भगवान, आप द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस पैसे के बारे में मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीस रीच मी, मेरे पास केवल 70 रुपये पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष जो मेरे पैसे हैं मुझे भेज दीजिए। सिंस, चूंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब की बार जो शेष पैसे हैं इसको पोस्ट ऑफिस यानी मेल के द्वारा मत भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये सब बेईमानों के टोला बाज हैं। कहने का मतलब ये सब बेईमानों का घर है लैंचो, और उसने अपना दस्तखत कर दिया। तो इस तरीके से जीएल फोन्टिस ने इसको लिखा है। तो इस प्रकार आपका यह लेसन अब यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि आपको ये कहानी अच्छी ज़रूर लगी होगी, और आपने इस वीडियो को देखा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब and share my channel, and also press the bell icon so that the new videos may reach to you. And finally, thanks for watching this video.